आखिर में अब बात करते हैं कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, जो जल्द ही कटरा माता वैष्णो देवी के लिए एक रोपवे जो है वो बनाने जा रहा था। और इसको लेकर कटरा माता वैष्णो देवी के जो सीईओ हैं अंशुल गर्ग, उन्होंने एक यहाँ पर घोषणा भी की थी। लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद जो कटरा के स्थानीय लोग हैं, खासतौर पर जो घोड़े पिट्ठू वाले हैं, वो नाराज हो गए थे। और नाराज होने के बाद पिछले 3 दिनों से लगातार जो कटरा है वहाँ पर घोड़े पिट्ठू वालों के साथ साथ जो स्थानीय दुकानदार हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जो प्रदर्शन कटरा माता वैष्णो देवी में हुआ वो उग्र हो गया और वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वहां पर पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कई गाड़ियां जो हैं वो डैमेज हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल जो है उसे यहां पर बुलाना पड़ा। लेकिन ज़रूर यहां पर जो कटरा के और साथ ही साथ रियासी के डिप्टी कमिश्नर हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात की और उन्हें बताया कि ये प्रोजेक्ट क्यों यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही साथ फिलहाल उन्होंने जो रोपवे का काम है उसको रोकने के लिए यहाँ पर कह दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर तक जो भी यहाँ पर मांगे प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उसके बारे में वो सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे और कोई ना कोई रास्ता जो है उसका यहाँ पर ज़रूर निकालेंगे। अगर हम बात करें इस रोपवे प्रोजेक्ट की तो कहीं ना कहीं जो देश भर के यहाँ पर बुजुर्ग, विकलांग और मेडिकली अनफिट लोग पहुँचते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर श्राइन बोर्ड तैयार कर रहा है। खासतौर पर जो बुजुर्ग और विकलांग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको कई बार यहाँ पर दर्शनों के बगैर ही वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में अगर रोपवे बन जाता है तो यहाँ पर जो बुजुर्ग पहुँचेंगे वो आसानी से माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो कर सकेंगे। अगर हम कटरा माता वैष्णो देवी की बात करें तो हर साल जो श्रद्धालुओं का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 95 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे। इस साल 87 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पहले ही आ चुके हैं। ऐसे में लगातार नंबर यहाँ पर लोगों का बढ़ रहा है। उसी के साथ ही श्राइन बोर्ड की कोशिश यही है कि वो जो देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर सुविधाएं जो है वो देख सके और अपने आप में एक अलग रोपवे जो है वो श्राइन बोर्ड यहाँ पर तैयार किया है। ऐसे में आज हम कटरा माता वैष्णो देवी गए हैं और वहाँ पर आपके लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर की है। आप भी देखें कि ये रोपवे प्रोजेक्ट क्या है और इससे कितना फ़ायदा जो है वो यहाँ पर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को होने वाला है। इस समय हम कटरा में मौजूद हैं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में कटरा में जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसको बनाने का फैसला किया था। लेकिन उसको लेकर जो कटरा के लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू हो गए थे और पिछले 3 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा था। लेकिन आज इस विरोध प्रदर्शन ने यहाँ पर उग्र रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर पत्थरबाजी की है और कई गाड़ियाँ, खासतौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ हैं उनको अपना निशाना जो है वो यहाँ पर बनाया है। और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का चल रहा है। ये जो कटरा का चौक है आगे, यहाँ पर सारे प्रदर्शनकारी जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी कीमत में इस रोपवे को यहाँ पर बनने नहीं देंगे। उसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर ये सभी प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और अब ये प्रदर्शन जो है वो जिस तरीके से उग्र हुआ है उसके बाद यहाँ पर पत्थर जो हैं वो चलाए गए हैं। लेकिन ठीक सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ये प्रोटेस्टर्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और लगातार यहाँ पर श्राइन बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल जितना भी जो कटरा से बाणगंगा से लेकर जो यहाँ पर अर्धकुमारी और साथ ही भवन का रास्ता है उसमें बहुत सारे लोकल्स जो हैं वो उनकी यहाँ पर दुकानें हैं, कई काम वो यहाँ पर करते हैं। खासतौर पर घोड़े और पिट्ठू वाले जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसका विरोध जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरे यहाँ पर कटरा में साफ तौर पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये विरोध जो है वो लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने पुलिस बल को तैनात किया था। लेकिन फिलहाल ये पुलिस बल जो है वो यहाँ पर काफ़ी साबित नहीं हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि श्राइन बोर्ड के तरफ ये लोग जो हैं वो यहाँ पर कूच कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर उग्र होता जा रहा है। जमहूरियत की बात में आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस समय हम कटरा बाणगंगा में मौजूद हैं और यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है
वो शुरू होती है। और अब जो श्राइन बोर्ड है वो जल्द ही जो यहाँ पर बुजुर्ग पहुँचते हैं, विकलांग पहुँचते हैं या फिर मेडिकली अनफिट लोग पहुँचते हैं, उनको एक बड़ी सौगात जो है वो रोपवे के रूप में यहाँ पर देने जा रहा है। और रोपवे का काम जो है वो अब श्राइन बोर्ड ने शुरू भी कर दिया है। आप देख सकते हैं इस समय हम यहाँ पर बाणगंगा में मौजूद हैं और बाणगंगा से ही यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू होती है। लेकिन अब जो यहाँ पर रोपवे बन रहा है, रोपवे की वजह से अब जो ताराकोट मार्ग से और जो सांझी छत का मार्ग है उसका डिस्टेंस मात्र 2.25 किलोमीटर यहाँ पर रह जाएगा। और बताया जा रहा है कि जब ये रोपवे बन जाएगा तो यहाँ पर जो देश भर से जो बुजुर्ग पहुँचते हैं, विकलांग पहुँचते हैं और साथ ही साथ मेडिकली अनफिट लोग पहुँचते हैं, वो आसानी से मात्र 6 मिनट के अंदर सांझी छत जो है वो पहुँच पाएंगे और माता वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो आसानी से कर लेंगे। और बताया ये जा रहा है कि ये जो रोपवे बनेगा इसमें मात्र जो श्रद्धालु आएगा उसको 250 से 300 रुपये देने पड़ेंगे। और जिस तरह की यहाँ पर सुविधा होती है ऑनलाइन बुकिंग की, उस रोपवे की भी सुविधा जो है वो उसी तरीके की यहाँ पर होगी। और ऐसे में अब जो देश भर से ये जो बुजुर्ग पहुँचते हैं, विकलांग पहुँचते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। अगर हम बात करें कटरा माता वैष्णो देवी की तो यहाँ पर पिछले साल 95 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और इस साल उनका नंबर जो है वो 87 लाख से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में अब जो ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है उससे लोग कितने खुश हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कि रोपवे का काम जो है वो अब शुरू हो रहा है। मैं संतुष्ट हूँ सर, मैं हैंडीकेप हूँ और मैं 85 से मैं आ रहा हूँ सर। और रोपवे बन जाने से मैंने पूरे फैमिली सर बहुत खुशी रहेगी। कितना मुश्किल होता है विकलांग के लिए, बुजुर्गों के लिए? विकलांग के लिए सर बहुत मुश्किल है। हमारा सर 14 घंटा समय सर मर जाता है, 14 घंटा समय मर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोचते हैं नहीं यात्रा नहीं जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने के लिए, मगर बच्चे लोग को दबाव में मैं चला। हाँ नहीं, लेकिन कई बार लगता है कि कैसे पहुंचेंगे ऊपर, कैसे पहुंचेंगे। रोपवे से मेरी बहुत संतुष्टि हूँ और बहुत जल्दी माता से कहता हूँ बहुत जल्दी बन जाए रोपवे। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि ये जो रोपवे बनेगा जी, इससे जो खास तौर पर जो मेडिकली अनफिट लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ बूढ़े बुजुर्ग का बहुत लोग फायदा होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकार नहीं होगा, फायदेमंद होगा और जल्दी होगा और जल्दी समय से पहुंचेंगे जल्दी। श्राइन बोर्ड का जो ये कदम है उसको कैसा? बहुत सराहनीय काम है सर, बहुत सराहनीय काम। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़े नाराज भी लग रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सबके बेनिफिट होगा और सबके रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये माता वैष्णो देवी पर जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं वो हैं कुछ विकलांग, जिन्हें यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है दर्शन करने के लिए, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में अब श्राइन बोर्ड जो है वो जल्द ही ये रोपवे जो है वो यहाँ पर बनाने जा रहा है। और इस रोपवे के बनने के बाद अब जो माता वैष्णो देवी के भक्त हैं, खास तौर पर वो बुजुर्ग जो यहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन फिर चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, विकलांग हैं या फिर मेडिकली अनफिट लोग हैं जो कटरा पहुँचने के बावजूद दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए ये बड़ी सौगात है। और अब बताया जा रहा है कि श्राइन बोर्ड अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर पूरा कर लेगा। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं वो आपको इसमें दिखाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।